एक बिजली उत्पादन सुविधा में श्रमिकों का एक समूह एक मित्र का जन्मदिन मनाने के लिए एकत्र हुआ। जब तक सुरक्षा कैमरे पर एक परेशान करने वाली घटना सामने नहीं आई, तब तक माहौल खुशी और उल्लास से भरा हुआ था। बिजली संयंत्र की गहराई में एक रहस्यमयी काली आकृति घूमती हुई पाई गई। एक साहसी कार्यकर्ता ने जांच करने का साहस किया, तभी उसका सामना एक भयानक राक्षस से हुआ जिसने हमला कर दिया। दहशत फैल गई और सभी ने एक सुरक्षित स्थान पर पीछे हटने का प्रयास किया। फिर भी इनमें से अधिक विचित्र प्राणियों ने लगातार उनका पीछा किया। इन दुष्ट प्राणियों ने सुविधा के भीतर भय और अराजकता पैदा करते हुए कहर बरपाया। इसके साथ ही एक अशुभ घटना घटी जब सूरज धीरे धीरे आकाश से गायब हो गया और ये दुस्वप्न वाले जीव दुनिया भर में उभरने लगे। उनके विनाशकारी तांडव ने कई लोगों की जान ले ली, जिससे दुनिया भर में जजमेंट डे नाम की तबाही मच गई। सरकारों ने इन राक्षसी संस्थाओं से मुकाबला करने के लिए अपनी सेनाएं जुटाईं, जिससे एक लंबी लड़ाई शुरू हुई, जिससे जीवन और संसाधनों पर भारी असर पड़ा। आखिरकार मानवता की जीत हुई, लेकिन उनकी दुनिया के पुनर्निर्माण का कठिन कार्य अभी बाकी था। 15 साल बाद जीवन धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट रहा था। डेव ने एक चौकीदार के रूप में मेहनत की, जबकि लॉरा ने एक शिक्षक के रूप में अपना करियर बनाया और उसके दोस्त मिल्टन ने उसके प्रति रोमांटिक आकांक्षाएं रखीं। लॉरा का बेटा टाइलर अपनी प्रेमिका मैडी के साथ बातचीत में लगा हुआ था, जिसने बार बार होने वाले ग्रहण के बारे में चिंता व्यक्त की थी। टाइलर ने पिछले 15 वर्षों के दौरान मुद्दों की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए उसे आश्वस्त किया। एक अन्य कथा में अधिकारी गैरेट को एक गेट पर एक महत्वपूर्ण मुद्दे से संबंधित एक संकटपूर्ण कॉल प्राप्त हुई। आगमन पर उसके मन में एक बेचैनी महसूस हुई, जिससे पता चला कि यह स्थिति केवल एक अभ्यास नहीं हो सकती है। गैरेट ने लगन से सिस्टम की जांच की, लेकिन एक अप्रत्याशित विस्फोट ने सब कुछ अंधेरे में डुबो दिया। इस बीच शहर में डेव टाइलर को लेने के लिए निकलता है, जिससे लॉरा के साथ तीखी बहस हो जाती है, जो टाइलर के जन्म के आसपास हुई पिछली आपदा के दौरान उसकी अनुपस्थिति से नाराज थी। टाइलर ने उनके विवाद में हस्तक्षेप किया और अपने पिता के साथ चला गया। देर रात डेव को उसके अंकल टेड का फोन आया, जिन्होंने एक और आसन फैसले के दिन की आशंका जताई थी। टेड ने डेव और उसके परिवार से अपने सुरक्षित स्थान पर शरण लेने का आग्रह किया। समवर्ती रूप से टाइलर को चिंताजनक समाचार रिपोर्टें मिली, जो 15 साल पहले की घटनाओं की याद दिलाती थी, जिनमें समुद्र तटों पर मृत मछलियों की खोज भी शामिल थी। घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में प्रारंभिक राक्षस ने पहचान से बचते हुए गुप्त रूप से गेट तोड़ दिया। इसके साथ ही लॉरा ने डेव से संपर्क किया और ग्रहण के बारे में अपनी चिंताओं और टाइलर के घर लौटने की इच्छा व्यक्त की। हालांकि डेव टाइलर के रुकने पर अड़ा हुआ था और तीखी बहस शुरू हो गई। उनकी कलह के बीच टाइलर को एक गुप्त संदेश प्राप्त हुआ और वो बिना ध्यान दिए वहां से चला गया। डेव ने टाइलर का पता लगाने की खोज शुरू की और उसके कमरे में एक नोट मिला, जिसमें मैडी का फोन नंबर था। इस बीच मिल्टन ने लगातार लॉरा से आग्रह किया कि वे आश्रय के लिए प्रस्थान में तेजी लाएं। आखिरकार लॉरा ने टाइलर के लापता होने का खुलासा किया। टाइलर के फोन और विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए मिल्टन एक स्केट पार्क में युवा जोड़े को ट्रैक करने में कामयाब रहे, जो स्पष्ट रूप से डरे हुए थे और एक दूसरे में सांत्वना तलाश रहे थे। टाइलर ने मैडी को आश्वस्त किया कि वह अपने पिता के नक्शे कदम पर नहीं चलेगा और उसके साथ रहेगा। अचानक आकाश से एक बेचैन करने वाला कोलाहल पक्षियों के झुंड के साथ अशुभ घटनाओं का संकेत देने लगा। पार्क में रहने वालों में भय व्याप्त हो गया और जल्द ही सड़कें शहर से भागने का प्रयास कर रहे परिवारों से भर गईं। डेव ने खुद को ट्रैफिक में फंसा हुआ पाया, लेकिन पक्षियों के अजीब व्यवहार को देखने के बाद अंततः पैदल ही टाइलर की तलाश करने का फैसला किया। इस बीच गेट पर कर्मचारी निरीक्षण कर रहे थे, तभी उनके कानों में भयानक आवाजें पहुंची। एक विशाल राक्षस ने आकर एक कर्मचारी पर हमला कर दिया। अधिकारी गैरेट जल्दबाजी में पीछे हट गए, जबकि सैनिकों ने राक्षस को घेरने का प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके तुरंत बाद आपातकालीन सायरन बजते ही डेव ने टाइलर और मैडी को ढूंढ लिया। लॉरा और मिल्टन की कार में पहुंचे और साथ में वे आसन आपदा से बचने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। ग्रहण के भयानक रूप लेने में केवल 1 घंटा शेष रहने पर शहर में अफरा तफरी मच गई और नागरिक शरण लेने के लिए बेचैन हो उठे। हालांकि वे आसन खतरों से निपटने और सुरक्षित रहने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर एक दूसरे से चिपके रहे। परिवार ने खुद को भारी ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ पाया, जो रुकी हुई कारों के समुद्र से घिरा हुआ था। असामान्य व्यक्तियों, उनके चेहरों पर रंग लगा हुआ था और आसन आपदा के प्रति गहरा विश्वास था, ने पूरे क्षेत्र को भर दिया, जिससे हर किसी में डर पैदा हो गया।
परिवार के मुखिया मिल्टन ने सतर्क नजर रखी और धैर्यपूर्वक भागने के अवसर का इंतजार किया। जब आखिरकार एक संकीर्ण अंतर सामने आया तो उसने अपने परिवार को सुरक्षा की ओर ले जाने का प्रयास करते हुए कार को अधिकतम गति से बढ़ा दिया। आश्रय स्थल पर पहुंचने पर स्थिति में शायद ही कोई सुधार हुआ। प्रवेश के लिए होड़ करने वाले लोगों की भीड़ के साथ अफरा तफरी मच गई और सेना ने केवल महिलाओं और बच्चों को ही प्रवेश की अनुमति दी। परिवार के संरक्षक डेव ने शुरू में टाइलर को अपनी मां, लॉरा और छोटी बहन मैडी के साथ अंदर जाने का निर्देश दिया। हालांकि टाइलर का हृदय परिवर्तन हो गया और वो अपने पिता के पास लौट आया और महिलाओं को अपने साथ वापस ले आया। फिर एक जोरदार घोषणा ने आश्रय को पूर्ण घोषित कर दिया। सीमित विकल्पों के साथ डेव ने टेट के रेगिस्तानी ठिकाने की ओर जाने का प्रस्ताव रखा, जबकि मिल्टन का मानना था कि पास का स्कूल अधिक सुरक्षा प्रदान कर सकता है। उन्होंने एक बार फिर खुद को ट्रैफिक में फंसा हुआ पाया। तभी भूकंप आया और सूर्य ग्रहण के कारण आकाश में अंधेरा छा गया। खतरनाक जीव अज्ञातवास से उभरे जो उस आपदा की याद दिलाते हैं जो 15 साल पहले सामने आई थी। परिवार के भीतर डेव और मिल्टन के बीच इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया कि ड्राइवर की भूमिका किसे निभानी चाहिए। हालांकि उनका झगड़ा अचानक बाधित हो गया जब एक उड़ते हुए राक्षस ने मिल्टन को पकड़ लिया, जिससे लॉरा को गहरा दुख हुआ। डेव ने उसे ड्राइवर की सीट पर बिठाया और उन्हें खतरनाक शहर से दूर ले जाने का प्रयास किया। जैसे ही वे एक नहर के किनारे यात्रा कर रहे थे, उन्होंने राक्षसों की उत्पत्ति के बारे में अनुमान लगाया, यह विचार करते हुए कि क्या यह एक उच्च शक्ति का प्रकटीकरण था। जल्द ही उनकी कार की ईंधन आपूर्ति खत्म होने वाली थी, जिससे डेव को दूसरे वाहन की तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनकी नजर कुछ परित्यक्त कारों पर पड़ी, जिनमें से एक में एक छिपा हुआ राक्षस छिपा हुआ था। वे चुपचाप कारों को बदलकर इससे बचने में कामयाब रहे। फिर भी प्राणी ने उनके भागने का पता लगा लिया और पीछा करना शुरू कर दिया। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने नमक का उपयोग करके राक्षस से मुकाबला करने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से उसे नमक का भोजन बनना पड़ा, जिससे परिवार को पहाड़ी रास्ते से भागने में तेजी आई क्योंकि शहर में और अधिक राक्षस आ गए। आखिरकार वे टेट की सुरक्षित शरणस्थली, एक किलेबंद संरचना पर पहुंचे। फिर भी दरवाजा खटखटाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। टेट ने अपने निगरानी कैमरों के माध्यम से उन्हें देखा, लेकिन एक सशस्त्र घुसपैठिया भी उनकी उपस्थिति की निगरानी कर रहा था। जब उनकी स्थिति गंभीर दिखाई दी तो पहाड़ों से राक्षस उभर आए और सभी में डर पैदा हो गया। डेव ने टायर की इस्त्री से अपने परिवार की रक्षा करने की तैयारी की। संयोगवश ठीक समय पर बंकर का दरवाजा खुल गया, जिससे उन्हें प्रवेश मिल गया। अंदर उनका सामना टेड और स्टेला से हुआ, लेकिन गैरेट को देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए, जिन्होंने बताया कि उनकी उपस्थिति पिछले युद्ध के दौरान टेड के साथ उनके पिता की पिछली दोस्ती के कारण थी। बंकर की सीमा के भीतर उन्होंने मॉनिटरों को देखा क्योंकि राक्षस लगातार दरवाजे पर हमला कर रहे थे। रेडियो के माध्यम से संवाद करने के प्रयासों से केवल चीखें ही निकलीं। मैडी ने इस बारे में पूछताछ की कि राक्षसों ने उनकी उपस्थिति का पता कैसे लगाया, जिससे गैरेट को प्रकाश, गर्मी या शायद मानव आत्माओं के सार को महसूस करने की उनकी क्षमता से जुड़े एक सिद्धांत का प्रस्ताव करने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने प्रारंभिक आपदा से बचने के अपने कष्टदायक अनुभव को याद किया। जब गैरेट ने अपनी कहानी सुनाई, टेड ने गुप्त रूप से डेव को चाकू लाने का संकेत दिया। उनसे अनभिज्ञ एक सेंटीपीड जैसा राक्षस खिड़की के आवरण में एक छोटे से छेद के माध्यम से गुप्त रूप से बंकर में घुस गया था। गैरेट ने स्वेच्छा से पहली घड़ी लेने के लिए कहा और टेड ने डेव के साथ एक सार्थक नजर साझा करते हुए कार्ड गेम के साथ समय बिताने का प्रस्ताव रखा। हालांकि स्थिति के प्रति गैरेट की तीव्र प्रतिक्रिया तब स्पष्ट हो जाती है जब वो अपनी बंदूक निकालता है, जिससे डेव को अपना चाकू छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। गैरेट ने स्पष्ट किया कि टेड शुरू में उसकी उपस्थिति का विरोध कर रहा था, लेकिन स्टेला ने सहानुभूति की भावना महसूस करते हुए उसकी वकालत की। पहले एक बार जीवित रहने के बाद गैरेट के पास बाधाओं की परवाह किए बिना फिर से ऐसा करने का अटूट संकल्प है। घटनाओं के एक अप्रत्याशित मोड़ में टाइलर ने गैरेट के हथियार को पकड़ लिया, जिससे मैडी के हस्तक्षेप करने से पहले एक संक्षिप्त विवाद हुआ, जिससे उनका ध्यान उन राक्षसी प्राणियों की भयानक अनुपस्थिति की ओर आकर्षित हुआ जिनसे वे भाग रहे थे। अचानक एक सेंटीपीड जैसी राक्षसी दीवार से निकलती है और स्टेला में अपने नुकीले दांत गड़ा देती है। टेड जल्दी से प्राणी को नमक में डुबाकर उससे कुश्ती लड़ता है, जबकि डेव उस पर गोली चलाने का प्रयास करता है, लेकिन फुर्तीला प्राणी आसानी से गोलियों से बच जाता है। यह मैडी ही है जो अंततः एक अच्छी तरह से रखे गए चाकू के जोर से प्राणी को मार गिराता है।
इसके बाद गैरेट बाउंड हो जाता है और वे उचित चिकित्सा देखभाल की सख्त आवश्यकता को पहचानते हुए स्टेला के रक्तस्राव को रोकने का प्रयास करते हैं। मॉनिटरिंग स्क्रीन पर वे एक विशाल प्राणी को लगातार उनके अभयारण्य को तोड़ने का प्रयास करते हुए देखते हैं। डेव ने अपना आश्रय छोड़ने का सुझाव दिया, लेकिन टेड ने स्टेला के बाहर जीवित रहने की संभावना को कम मानते हुए दृढ़ता से विरोध किया। स्टेला तब बंकर के नीचे एक भूमिगत मार्ग के अस्तित्व का खुलासा करती है जो पहाड़ों की ओर जाता है। फुल टैंक वाली अपनी कार की पेशकश करते हुए गैरेट ने सद्भावना का संकेत दिया और कम विकल्प होने पर उन्होंने उस पर भरोसा करने का फैसला किया, यह महसूस करते हुए कि उनकी सहायता करना उनके सर्वोत्तम हित में है। जैसे ही वे सुरंग के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हैं, डेव एक विस्फोट करता है जिससे सामने के प्रवेश द्वार के पास आने वाला पहला प्राणी नष्ट हो जाता है। सुरंग को सील करने के साथ वे खुली हवा में निकलते हैं, केवल ये पता लगाने के लिए कि स्टेला उन प्राणियों में से एक में परिवर्तन के दौर से गुजर रही है जिनसे वे भाग रहे हैं। बाद में जब वे एक सुनसान सड़क पर चलते हैं तो उनका सामना एक बेजान राक्षस से होता है। जब मैडी इसकी जांच करने का प्रयास करती है तो एक तंबू अचानक उसके पैरों में फंस जाता है। बचाव के उन्मत्त प्रयास में टाइलर और डेव ने उसे खींच लिया। लोरा ने तुरंत एक शॉट के साथ टेंटिकल को नष्ट कर दिया। वे अपना हताशापूर्ण पलायन जारी रखते हैं और डेव टाइलर को गैरेट को रिहा करने के लिए राजी करता है अगर उन्हें एक और हमले का सामना करना पड़ता है। उनसे अनभिज्ञ डेव हाथ की चोट को छुपाता है। पहाड़ के शिखर पर पहुंचने पर उन्हें दूर एक जलता हुआ शहर दिखाई देता है। हालांकि जब वे गैरेट की कार स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं तो वो सहयोग करने से इनकार कर देती है। राक्षस जल्द ही पहाड़ पर आ जाते हैं और स्टेला अपने परिवर्तन को कंट्रोल करने के लिए संघर्ष करते हुए प्राणियों का ध्यान हटाने के लिए बहादुरी से खुद को बलिदान कर देती है। अंततः गैरेट वाहन शुरू करने में सफल हो जाता है और वे पीछा करने वाले राक्षसों को पीछे छोड़ते हुए तेजी से भाग जाते हैं। उन्हें एक रेडियो सिग्नल मिलता है जिससे पता चलता है कि अधिकांश आश्रय स्थल विनाश का शिकार हो गए हैं। उनके गेट पर पहुंचने पर वहां सन्नाटा छा गया और बिजली आपूर्ति ठप हो गई। डेव और गैरेट ने मरम्मत करने का फैसला किया, जबकि अन्य लोग टेड की चोट के इलाज के लिए प्राथमिक चिकित्सा किट की तलाश कर रहे थे। डेव ने गेट के इच्छित उद्देश्य के बारे में विस्तार से बताया, जिसे बाद के आक्रमण को विफल करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन स्पष्ट रूप से प्राणियों के निरंतर हमले को रोकने में असमर्थ था। सफलतापूर्वक शक्ति बहाल करने के बाद डेव और गैरेट एक भयानक खोज पर लौटते हैं, एक बेजान शरीर और अंधेरे में गूंजती अशुभ दहाड़। वे ब्लास्ट प्रूफ दरवाजों से मजबूत एक रासायनिक गोदाम में शरण लेने का एक घातक निर्णय लेते हैं। मेडिकल खाड़ी से बाहर निकलकर वे एक परिवर्तित मानव के हमले का शिकार हो जाते हैं और एक भयंकर संघर्ष में उलझ जाते हैं। गैरेट तेजी से एक कमरे में घुस जाता है, खुद को इंजेक्शन लगाने के लिए क्षण भर के लिए दूसरों को छोड़ देता है, आसन परिवर्तन का विरोध करता है। इस बीच डेव अपने परिवार को खारे पानी की फैलाव लाइनों से सुसज्जित दूसरे कमरे में ले जाता है। इसे राक्षसों के खिलाफ मोर्चाबंदी के रूप में उपयोग करने का इरादा रखता है। एक मार्मिक क्षण में उसके जाने से पहले लोरा ने उसके साथ एक चुंबन साझा किया। दरवाजा टूट जाता है और परिवार भागने में सफल हो जाता है। डेव कंटेनरों को खारे पानी से भरने के लिए आगे बढ़ता है, एक निरंतर पीछा करने वाले राक्षस के खिलाफ एक कष्टप्रद लड़ाई में शामिल होता है और अंततः विजयी होता है। शेष समूह खुद को राक्षसों की खतरनाक भीड़ से घिरा हुआ पाता है, जिससे टाइलर को गोली चलाने के लिए प्रेरित किया जाता है। डेव की आवाज लाउडस्पीकर पर गूंजती है, जो उनसे फायर अलार्म सक्रिय करने का अनुरोध करती है। टेड कुल्हाड़ी से राक्षसों का बहादुरी से सामना करता है, लेकिन उनकी भारी संख्या के आगे वह हार जाता है। टाइलर फायर अलार्म को सक्रिय करता है, जिससे राक्षसों पर खारे पानी की बाढ़ आ जाती है, जिससे वे बिखर जाते हैं। जैसे ही ग्रहण समाप्त होता है, राक्षस द्वार से पीछे हट जाते हैं, जिससे एक शक्तिशाली भूकंप आता है। लोरा और बच्चे गैरेट का पता लगाते हैं, जो परिवर्तन के बीच में है, जो उसे टाइलर को गोली मारने के लिए प्रेरित करता है। डेव हस्तक्षेप करता है, गैरेट पर आग बुझाने वाले यंत्र से हमला करता है। तभी एक विशाल राक्षस उभरता है और गैरेट को निगल जाता है। गंभीर दृढ़ संकल्प के साथ परिवार एक खारा मिश्रण तैयार करता है और चिकित्सा इकाई को तोड़ने वाले राक्षस को सफलतापूर्वक भगा देता है। बाहर निकलकर वे खंडहर हो चुकी दुनिया का सर्वेक्षण करते हैं, लेकिन पुनर्जन्म के लिए अपनी तत्परता में दृढ़ हैं।